शिक्षा मंत्री जी उनको मालूम चल गया शायद कि स्टेट मेरिट वाले छात्र उनसे मिलेंगे और जवाब देंगे, जवाब पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तो वो जवाब देने का डर से भाग गए। एक केस नहीं है मेरे पास, न हत्या का, न बलात्कार का, न लूट का, न डकैती का, न चोरी का, न बदमाशी का, फरेब का, कोई केस नहीं है मेरे पास। लेकिन हो सकता है कि क्या हो जाए। RSSC के बच्चों को भी नहीं पता है। मैं आज खोलता हूँ पोल। 2014 में बहाली निकाली गई थी कि सचिवालय और सभी जिला कलेक्ट्रेट में जो क्लर्क और अधिकारी बनाएंगे इस एग्ज़ाम के जरिए, लेकिन 8 साल होने को हैं, अभी तक इसकी बहाली फंसी हुई है। लेकिन अभी आप सचिवालय में चले जाइए, जिला कलेक्ट्रेट में चले जाइए, सब जगह 20-22 साल के लड़का लड़कियां नौकरी कर रही हैं। कहाँ से आ गया भाई? अपना मौसा, फूफा, फूफी, नाना, नानी के लड़का के बैकडोर से घुसा दे रहे हैं। शिक्षा विभाग को कमाई का जरिया बना लिया है। दलाली का अड्डा समझते हैं ना, तो वो दलाली का अड्डा बना लिए हैं। विभाग है, कमाइए, आपको खूब कमाइए, कमाने के लिए मना नहीं करते, कम से कम शिक्षा को विभाग को तो बकस दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जदयू के ऑफिस पहुंचे थे STET के अभ्यर्थी और यहां उन्होंने इंतज़ार किया शिक्षा मंत्री का, क्योंकि इन्हें पता था कि शिक्षा मंत्री आने वाले हैं। और उनकी क्या बात हुई यहाँ जदयू में, हम उनसे बात जानेंगे इन अभ्यर्थियों से। रुपेश जी, आखिर क्या बात हुई यहाँ? आज हम लोग शिक्षा मंत्री जी आने वाले थे यहाँ पे, उनसे मिलने वाले थे हम लोग, लेकिन वो शायद नहीं आ पाए। वो उनको मालूम चल गया शायद कि स्टेट मेरिट वाले छात्र उनसे मिलेंगे और जवाब देंगे, जवाब पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तो वो जवाब देने का डर से भाग गए। वो आए ही नहीं आज यहाँ पे। आज नहीं आए तो फिर वो नहीं आए तो किसी और तो लेसी सिंह से मिले हम लोग, वो उनसे मिले तो वो तो बहुत हमें अच्छा लगा। वो अच्छे से हम लोग की बात सुने भी और बोले कि आप आवेदन दे दीजिए, इस बात को हम पहुंचा देंगे मुख्यमंत्री जी के पास। हम लोग रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारी बात को पहुंचाइए, तो वो बोले कि ठीक है, आप लोग आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपकी बात को हम पहुंचा देंगे। क्या लगता है अनिल जी कि जिस तरह की बात हुई, लेसी सिंह ने आपकी बातें सुनी और शिक्षा मंत्री नहीं आए, तो क्या आप लोगों की बात सरकार तक पहुंच रही है? आप लोगों की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, आज हम लोग एक्चुअली आए थे यहाँ शिक्षा मंत्री जी से मिलने। कल हम लोग शिक्षा मंत्री जी के आवास पे गए थे। उनका व्यवहार बहुत ही ख़राब था। ख़राब का मतलब कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और कोई ख़राब कोई कर क्या सकता है मेरे साथ, और कुछ नहीं, बात नहीं किया। जो बात उनको जवाब देना था उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो आज जनता दरबार है, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ बैठते हैं शायद, इसलिए मैं यहाँ था। अब आज शहीद आजम का दिन भी है, तो इसीलिए हम लोग घर में बैठ के नहीं रह सकते। शहीद आजम का जो दिन है, तो इसीलिए हम लोग आए थे और हम उनके पथ पे ही चलना है हमको। अगर इस विज्ञापन का पालन नहीं हुआ और अगर संविधान की अवहेलना हुई और सरकार में बैठे हुए संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग अगर असंवैधानिक काम किए, अगर इन्होंने संविधान को हाथ में लेने की कोशिश की, तो शहीद आजम के रास्ते पर मैं चला जाऊंगा। सदाब भाई, आपको मैं कह रहा हूँ, आज से 6 महीना 8 महीना बाद आप न्यूज़ चलाइएगा कि वही इंसान, आज तक एक केस नहीं है मेरे पास, न हत्या का, न बलात्कार का, न लूट का, न डकैती का, न चोरी का, न बदमाशी का, फरेब का, कोई केस नहीं है मेरे पास। लेकिन हो सकता है कि क्या हो जाए, क्योंकि रास्ता मेरा शहीद आजम का होगा। ये तो मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा रास्ता अपनाएं, लेकिन आप सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का बहुत सारा रास्ता है। शहीद आजम ने भी बहुत कानून के हिसाब से अगर मतलब देखा जाए तो वो अलग माहौल था और ये अलग माहौल है। ऐसे में आप कानून के दायरे में रहकर किस तरह से आवाज़ पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं डकैत नहीं बनूंगा, मैं कोई अपराधी नहीं बनूंगा, शहीद आजम बनूंगा। शहीद आजम अपराधी तो नहीं थे, शहीद आजम तो अपराधी नहीं थे, शहीद आजम बनूंगा मैं, उनके रास्ते पर चलूंगा, वही मेरे आदर्श हैं। लेकिन मैं अंत तक इंतज़ार करूंगा। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है, महोदय शिक्षा मंत्री को रोका जाए, ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ये जिस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा था, जिस विज्ञापन के आधार पे हमने परीक्षा दिया था, रिजल्ट आता है महोदय, कौन ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें मेरिट और नॉट मेरिट नहीं होता? तो क्या आप मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर कर देंगे? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मेरिट नॉट मेरिट बराबर और मेरिट अर्थहीन होता है। मेरिट अर्थहीन होता है तो जदयू का सबसे मेरिटोरियस लीडर है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। मेरिट और नॉट मेरिट का अगर कोई मतलब नहीं होता तो आज विजय कुमार चौधरी भी बन जाते मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इनमें कोई मेरिट नहीं है। नहीं, मेरिट है तभी वो शिक्षा मंत्री हैं। नहीं, और मेरिट नहीं है। ये अब वो अलग सा मामला है कि कौन कहाँ पर है, लेकिन जो आपकी स्थिति है, आप लोगों में जो है कि एक
एक कैटेगरी है जो नॉन मतलब जो क्वालिफाई वहाँ तक मार्क्स नहीं ला सका जो आपका, जिसमें मेरिट नहीं है। हाँ, और आप हैं कि आपने मेरिट में लाया। BHU DU JNU के पढ़े लिखे हैं हम लोग, TCS इन्फोसिस में काम करने वाले हैं हम लोग, संत माइकल डॉन बॉस्को जेवियर में पढ़ाने वाले लोग हैं हम लोग, SSC अड्डा बैंकर्स अड्डा में पढ़ाते हैं। शक करेंगे हमसे? हम लोग वक्ता भी उतना बढ़िया है और पढ़ाने में भी उतना ही बढ़िया है, तो शक मत करिए हमारे ऊपर और हमें चैलेंज मत करिए। सरकार ने तो वादा किया ही हुआ है 19 लाख रोजगार देने का। ये 19 लाख का मामला है भी नहीं, ये वो 2020 में उन्होंने 19 लाख का वादा किया था, ये 2019 का मामला है महोदय, 2019 का मामला। पहले इसको तो पूरा कर दो, तब 20 लाख 19 लाख का ढकोसला शुरू करना। तो क्या लग रहा है कि वो 19 लाख का जो वादा है वो पूरा ढकोसला, ये इसमें तो बताइए उलट फेर घाव घुच कर रहा है, उसमें तो बातें दूर है। अभी तो 20 को बहाली नहीं होगा, 20 लाख 19 लाख का कहाँ से बहाली उसमें महोदय? ये 2019 की बहाली थी, सितंबर 2019 में विज्ञापन निकाला गया था और दिसंबर 2019 में इसको ख़त्म कर देना था। सोच लीजिए 3 महीना में, आज 3 साल होने वाले हैं, कोई अता पता नहीं है और रास्ता भी गलत पकड़ लिया। तो क्या लगता है कि सरकार क्या वजह है कि 2000 आपको ये पता ही होगा BSSC का भी परीक्षा 2014 की अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, आप लोगों का 2019 का है, 2021 चल रहा है, मगर अभी इसमें मेरिट नॉन मेरिट और बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। मैं बताता हूँ इसका कारण आपको। 2014 में बिहार SSC इंटर स्तरीय परीक्षा क्लर्क और अधिकारी के लिए एक भर्ती परीक्षा निकाला गया था। कब? 2014, साल था 2014। लेकिन बिहार SSC के बच्चों को भी नहीं पता है। मैं आज खोलता हूँ पोल। 2014 में बहाली निकाली गई थी कि सचिवालय और सभी जिला कलेक्ट्रेट में जो क्लर्क और अधिकारी बनाएंगे इस एग्ज़ाम के जरिए, लेकिन 8 साल होने को हैं, अभी तक इसकी बहाली फंसी हुई है। लेकिन अभी आप सचिवालय में चले जाइए, जिला कलेक्ट्रेट में चले जाइए, सब जगह 20-22 साल के लड़का लड़कियां नौकरी कर रही हैं। कहाँ से आ गया भाई? तो क्या कर रहे हैं, इसको रोके हुए हैं और अपना मौसा फूफा फूफी नाना नानी के लड़का के बैकडोर से घुसा दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। किस चीज़ पर? कॉन्ट्रैक्ट। और 6 महीना तक उसको मिलेगा 30-30 हज़ार रुपया और फिर 6 महीना बाद उसको हो जाएगा परमानेंट और फिर मिलेगा 70,000 महीना। तो ये धांधली नहीं, महाधांधली है। तो इसको हम पहले उजागर करेंगे। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आपने जो बहाली निकाला 14,000 पद के लिए, उसको आज तक फंसाए हुए हो और जिस पद के लिए वो जाने के लिए तैयार हैं उस पद पे आप पीछे से बहालियाँ कर रहे हो। ये बात इसीलिए तो बहाली नहीं कर रहे कि उनको ज़रूरतें नहीं है उसका। अब बात को नहीं समझ रहे हैं। तो ये आखिर आप लोग को कहाँ से ये? हम रोज़ सचिवालय जाते हैं, आप जाइए सचिवालय, 20-22 साल का लड़का वहाँ काम करते मिलेगा आपको। इनके जैसा लड़का वहाँ काम करते मिलेगा। ये कहाँ से इनके जैसा लड़का वहाँ काम करते हुए आ गया भाई? कौन बहाली से पास हुआ है? जरा पूछिएगा जाकर पूछिए ना इस बात को। कोई मामूली बात बोला हूँ क्या मैं? लेकिन ये सोच, ये समझते हैं ना कि इसमें बैठ करके इनको ज़्यादा सोच और विचार आ गया है। गलतफहमी है इनको। हमारे साथ असंवैधानिक काम करके जिस कुर्सी पर बैठेंगे ना वो कुर्सी उखाड़ कर फेंक देंगे। ये हम कोई पहचानते नहीं है हमें ये, और यही पटना की धरती पर धुआं उड़ाएंगे। अभी टेंशन न लें, इसीलिए चुपचाप हाथ जोड़ के गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे विचार को सुने और विज्ञापन को लागू करें, विज्ञापन के स्टेट के मार्क्स के आधार पर नियुक्ति दें। बस इतना ही हमारा मतलब सीधा आप लोगों का ये कहना है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है जैसा कि ध्यान देना चाहिए, या फिर कहा जाए कि सब कुछ जानकर अनजान बनी हुई? भ्रष्टाचार। अगर मान लिया कि बिहार SSC की बहाली हो जाएगी तो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट पे कहाँ से लाएंगे आप आदमी? सेक्रेटरी अपना असिस्टेंट को, भतीजा को, भतीजी को, चाचा को, चाची के लड़का को, सब कुछ से घुसेड़ रहा है। अरे जाइए ना आप सचिवालय महाराज, सब पता चल जाएगा। 20-22 साल का लड़का लड़कियाँ कहाँ से आ गया? वो 3 साल पहले मैट्रिक 4 साल पहले पास किया है, आज नौकरी कर रहा है, 8 साल से बहाली लटका हुआ है। कोई ये मामूली बात मैं बोल रहा हूँ? नहीं, बात तो विचार नहीं है। रुपेश जी, क्या लग रहा है कि सरकार से जिस तरह की मांग उठ रही है, सवाल किए जा रहे हैं, कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब तो आ नहीं रहा है, तो आखिर आप लोग क्या मतलब अगला आप लोग का जो है आमरण अनशन की बात भी आप लोग कर रहे हैं, तो सरकार पर असर पड़ रहा है? पहले तो मैं ये बता दूँ, सरकार ये क्यों नहीं करना चाह रही है, बात क्यों नहीं सुनना चाह रही है। सरकार जो है वो शिक्षा विभाग को कमाई का जरिया बना लिया है। दलाली का अड्डा समझते हैं ना, तो वो दलाली का अड्डा बना लिए हैं, कमाई का जरिया शिक्षा विभाग को बना लिए। वो चाहते हैं कि इससे जितना माल आ जाएगा ऐंठ लेंगे, मेरिट को नॉन मेरिट साथ मिला देंगे और नॉन मेरिट लाएगा और पैसा छींक देगा। मेरिट वाला तो पैसा नहीं ना देगा। बात यहाँ ये है कि मेरिट वाला तो कहेगा कि मेरिट में है तो हम पैसा क्यों दें।
तो नॉन मेरिट वाला जो है वो आके पैसा देगा, और सरकार यही चाहती है, इसीलिए मेरिट और नॉन मेरिट को अर्थहीन शिक्षा मंत्री बताते हैं। ये शिक्षा विभाग को जरिया कमाई का जरिया बना लिए। उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ शिक्षा विभाग कमाई का जरिया मत बनाइए। बहुत सारा आपके पास विभाग है, कमाइए, आपको खूब कमाइए, कमाने के लिए मना नहीं करते, कम से कम शिक्षा को विभाग को तो बकस दीजिए। आने वाला भविष्य इससे बनता है। तो हम लोग आज जो पटना में जो रोड पे सड़क पे धूल फाँक रहे हैं, हम लोग जाकर पढ़ाते स्कूल में बच्चे को, बिहार का भविष्य तैयार हो जाता। लेकिन ये क्या करवा रहे हैं हम लोग से? हम लोग टीचर बनते, लेकिन आज हम लोग को आज बउआ रहे हैं, आज इस विभाग तो कल उस विभाग, आज शिक्षा मंत्री, आज वो मंत्री बात दौड़ रहे, भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे सरकार अपने वायदे से भटक गई है। जिस मैंडेट पे सरकार आई थी अपने वायदे से भटक गई है। अब बात करते हैं 19 लाख, आपने कुछ देर पहले बोला कि 19 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, तो 19 लाख रोजगार तो वो बाद में दे, पहले 2019 के पहले के जो है उसको तो क्लियर कर दे। 35,000 बहाली है, इसको तो कम से कम क्लियर कर दे। वो 19 लाख तो छोड़िए, बहुत दूर की कौड़ी है, वो तो कहने के लिए कह दिए ये, लेकिन क्या करेंगे भगवान ही जानेंगे। लेकिन ये एक और बात कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को, आने वाले 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को पूरे बिहार के मेरिट छात्रों से कहना चाहते हैं कि वो गर्दनी बाग में जितना संख्या में हो सके आएँ, क्योंकि ये अपने हक और हुकूक की लड़ाई है। और मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि बात वजूदों की आए तो टकराना ज़रूरी है, बात वजूदों की आए तो टकराना ज़रूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। आप अगर मेरिट में है तो मेरिट में है तो आपको आना ज़रूरी है, नहीं तो आपको हक को मार लिया जाएगा। सरकार अपने हक को मार लेगी, और हक को मार लिया है। ये तुगलकी जो फरमान जारी कर दी, आपको हक को मार लिया, और अब नहीं सड़कों पर निकलेंगे ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। आने वाला भविष्य आपको माफ़ नहीं करेगा, आने वाला आपका घर परिवार, आपका समाज माफ़ नहीं करेगा। और बिहार के जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, वो उनका बद्दुआ लगेगा, क्योंकि आज जो ये बहाली नहीं तो 19 की है, उससे पहले से खाली है जगह, वो भर नहीं रहा है। बच्चे तभी स्कूल से निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? तो स्कूल में टीचर ही नहीं है तो पढ़ क्या रहे हैं, वो पास कैसे कर जा रहे हैं? ये तो भगवान जाने, शिक्षा विभाग जाने कि ये कैसे पास कर जा रहे हैं। स्कूल में टीचर ही नहीं है, 9-10 का आप लोग मास्टर बनते, तो 2019 से तो मास्टर ही हम लोग नहीं है, तो स्कूल में तो पद खाली है, तो फिर उससे बच्चे तो निकल ही रहे हैं ना। आखिर हर साल तो एग्जाम हो ही रही है, तो बच्चे तो निकल रहे। तो सोचिए कि जब बिना पढ़े लिखे बच्चे निकलेंगे तो सब बिहार का भविष्य क्या होगा? बिहार की बदनामी होती है, बिहार की बदनामी होती है। गरीब के बच्चे को मजदूर बनाने का प्लान है। गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, क्योंकि पढ़ लेगा तो अपने अधिकार को मांगेगा, तो उसको अधिकार को नहीं देना है, सरकार की मंशा है, क्योंकि वो जानेगा ना पढ़ लिया गरीब का बच्चा। तो सरकार जो तानाशाही चला रही है, जैसे विभाग को कमाई का जरिया बना लिया, वो कमाने नहीं देगा, वो अधिकार के लिए लड़ेगा। लेकिन शिक्षा विभाग हमको मजदूर बनाना चाहते हैं, गरीब के बच्चे को मजदूर बनाना चाहते हैं। और आज जो आप देख रहे हैं बिहार का जो मतलब नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, उसमें SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसमें सबसे निचला स्तर पर बिहार है, सबसे निचला स्तर पर बिहार है, जो भारत सरकार जारी करती है। और एक और बताते हैं, अभी जो नवाचार सूचकांक जो है, इनोवेशन इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें नवाचार में सबसे नीचे पर हम बिहार के बच्चे सबसे नीचे पर। क्यों? क्योंकि नॉन मेरिट से पढ़ाए जाते हैं। यहाँ तो 2 प्रकार के आदमी को सरकारी नौकरी जो भी जॉब लग रहा है, वो 2 प्रकार के लोगों को मिला है। एक पूंजीपति को, जिसके पास पैसा है, और दूसरा जिसके पास जान पहचान है, चाचा चाची फूफा फूफी कोई है विभाग में, उनको नौकरी मिल जा रहा है। पैरवी से आ जा रहा है। हाँ, मतलब पैरवी से, मेरा कहना यही है कि वो पैरवी से आ जा रहा है। नहीं तो पूंजीपति है, माल 8 लाख दे ही रहा। आप तो सुने कुछ दिन पहले BO साहब का जो बोले कि 8 लाख रेट चल रहा है, ऊपर से नीचे तक देना है, तो 8 लाख है तो ज़मीन जाथा बेच के लोग दे और नौकरी ले। तो ये क्या स्थिति है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली जाएगी। शिक्षा मंत्री ये समझ नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री बन गए हैं, अब कैसे बन गए? हमको लगता है कि नॉन मेरिट से ये बैकडोर से बंद हो गए, लेकिन आने वाला भविष्य को माफ़ नहीं करेगा। बद्दुआ लगेगी बिहार की जनता को, बिहार के बच्चे को बद्दुआ लगेगी, आने वाला भविष्य इन्हें माफ़ नहीं करेगा। कई तरह के सवाल इन्होंने उठाए हैं सरकार पर, सरकार के मंत्री पर, शिक्षा विभाग पर, शिक्षा मंत्री पर, और इनका कहना है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, और इन्होंने कई तरह के सवाल इन्हें किए हैं, सरकार से किया है, और मांग बस वही है, रोज़गार का मामला भी सिर्फ वही रोज़गार का है 2019 STET के मुद्दे पर। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने BSSC को लेकर एक बड़ी बात कही जो आपने सुनी। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।